अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों गाड़ी है सुजुकी लाना। मसला इसमें यह है कि इसका रेडिएटर फ़ैन ऑटो नहीं चलता, मैनुअल किया हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी का हीटर काम नहीं करता और गाड़ी को ड्राइव करना मुश्किल है धुंध के बायस, क्योंकि स्क्रीन पर नमी वगैरह आ जाती है अगर हीटर ना चल रहा हो तो ये जो गाड़ी है सुजुकी लियाना, इसकी रेडिएटर फ़ैन मोटर की 2 स्पीड होती हैं और इसकी 3 रिले लगी होती हैं। बाहर बैटरी के साथ एक छोटा फ्यूज़ बॉक्स होता है, उसमें ये 3 रिले लगी होती हैं। ये तीनों रिले रेडिएटर फ़ैन मोटर की हैं और इसकी 2 स्पीड होती हैं, लो स्पीड और हाई स्पीड। ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं इसकी जो वायर है लो स्पीड के लिए जो रिले लगी हुई है, ये इसकी लो स्पीड की रिले है। ठीक है, तो लो स्पीड की जो रिले है ये तकरीबन 97 डिग्री सेल्सियस पे रेडिएटर फ़ैन को ऑन कर देती है और जो हाई स्पीड की रिले है ये तकरीबन 160 डिग्री सेल्सियस पे रेडिएटर फ़ैन की रिले को ऑन करती है। तो ये ब्राउन कलर की वायर है जो कि एसीएम की तरफ से आ रही है, तो इसकी मैं कंटिन्यूटी लेने लगा हूँ अभी। ये आप देख सकते हैं येलो कलर की वायर मैंने उधर से ली है रिले के पास से, और इसको अभी मैं कंप्यूटर के बोर्ड तक चेक कर लेता हूँ इसकी कंटिन्यूटी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब ये है कि इसकी वायर ठीक है, ईसीएम में मसला है। अब इससे आगे मैंने अगर चेक करना है कि कौन सा इसका ट्रांजिस्टर है, रेजिस्टेंस है या कोई चीज़ ऐसी है, कौन सी चीज़ है जो कि ख़राब है जिसकी वजह से रेडिएटर फ़ैन नहीं चल रहा, तो इस तरह मैंने कंटिन्यूटी इसकी चेक कर ली है। ठीक है, बोर्ड के अंदर तक, और यहाँ से आगे फिर मैं ट्रेस करता जाऊँगा और उस जगह पे पहुँच जाऊँगा जो चीज़ इसकी फ़ाल्टी होगी। तो पहले मैंने चेक किया, तो इसका ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है पहला, यहाँ तक कंटिन्यूटी आ रही है, और ये जो ट्रांजिस्टर है ये जब कूलेंट टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है तो ये ग्राउंड निकालता है और ले को ऑन करता है। ठीक है, और यहाँ तक कंटिन्यूटी बिल्कुल ठीक आ रही है। अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है चेक करना, क्योंकि उसके ऊपर प्रोटेक्टेड सिलिकॉन की एक लेयर होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि पानी वगैरह अगर चला जाता है ना बोर्ड में तो वो बोर्ड फिर ख़राब नहीं होता जल्दी। तो यहाँ तक कंटिन्यूटी ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये ख़राब है। इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ। पहले मुझे नहीं पता था, मैंने सिर्फ ट्रेस किया है कि ये इसकी जो वायर है वो किधर जाके कौन सी ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस किस चीज़ के साथ अटैच होती है जाके। ठीक है, ये पहला आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर था इसका जो मैंने चेंज किया है, और ये इसका ईसीयू है मैनुअल वाला। तो अभी लगा के मैं चेक कर लेता हूँ एक्टिवेशन टेस्ट में जाके। दोस्तों इसमें मैं आपको बताता चलूँ, इसमें 2 रिले लगी होती हैं, लो स्पीड के लिए और हाई स्पीड के लिए। जो लो स्पीड की रिले है वो तकरीबन 97 डिग्री सेल्सियस पे ऑन होती है, और जो कि हाई स्पीड की रिले है वो तकरीबन 107 डिग्री सेल्सियस पे ऑन होती है। काफ़ी दफ़ा गाड़ी में मसला ये आता है कि लो स्पीड की रिले काम नहीं करती, या कंप्यूटर में मसला होने की वजह से काम नहीं करती, या रिले फॉल्टी होती है, तो उसकी फिर हाई स्पीड काम करती है और 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसका रेडिएटर फ़ैन ऑन होता है, जिसकी वजह से होता है ये कि रेडिएटर फ़ैन तो ऑटो चल रहा होता है 160 डिग्री सेल्सियस पे जाके, तो उस सूरत में गाड़ी फिर क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है इंजन का, तो गाड़ी रेस चलती रहती है, जिसकी वजह से गाड़ी एवरेज नहीं देती। ठीक है जी, तो अभी आप देखें स्कैनर मैंने लगाया हुआ है और इग्निशन स्विच ऑन है। एक्टिवेशन टेस्ट में मैं चेक कर रहा हूँ कि गाड़ी का जो रेडिएटर फ़ैन है अब ये ऑन हो रहा है या नहीं। अगर स्कैनर से ये ऑन हो गया एक्टिवेशन टेस्ट में तो फिर ये ऑटो भी चलेगा। ठीक है जी, एक्टिवेशन टेस्ट में आ गया मैं। उसके बाद रेडिएटर फ़ैन ओके करता हूँ। ठीक है जी, अभी मैं डेटा ले लेता हूँ, रेडिएटर फ़ैन सेलेक्ट कर लेता हूँ डेटा लिस्ट में। यहाँ पर आप देखें तो रेडिएटर फ़ैन ऑफ है। अभी ऑन करता हूँ इसे मैं। स्टेटस में देखें तो ऑन हो चुका है। ठीक है जी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी स्कैनर से मैंने ऑन किया हुआ है एक्टिवेशन टेस्ट में जाके, तो अभी रेडिएटर फ़ैन इसका चल रहा है। ठीक है जी, तो अभी मैं इसे दोबारा बंद कर लेता हूँ एक्टिवेशन टेस्ट में जाके।
अभी ऑफ़ किया है तो स्टेटस में भी आप देख सकते हैं ऑफ़ है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अभी फ़ैन बंद है। ठीक है दोस्तों, तो ये काम हमारा जो रेडिएटर फ़ैन ऑटो नहीं चल रहा था मुकम्मल हो चुका है। दोस्तों इसमें मैंने दो चीज़ें आप लोगों से शेयर की हैं। एक तो अगर किसी भी चीज़ का फ़ॉल्ट आ रहा है तो उसकी वायर की कंटिन्यूटी आप कंप्यूटर तक लेके कंप्यूटर के अंदर तक जो कंपोनेंट फ़ॉल्टी है तो वो आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी फ़ॉल्ट आता है गाड़ी में, किसी भी गाड़ी में। और दूसरा ये कि अगर गाड़ी में एवरेज का इशू हो तो वो भी मैंने आपको बताया कि कई गाड़ियों में ऐसा होता है कि जो कूलेंट टेम्परेचर है उसका 160 डिग्री सेल्सियस पे जाके उसका रेडिएटर फ़ैन ऑन हो रहता है, इंजन का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो जिसकी वजह से गाड़ी रिच चल रही होती है। तो दोस्तों अगर किसी को कुछ ना कुछ सीखने को